हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पैटर्न को आप एक्चुअली कहां पे सेल कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले जो आज का ये वीडियो है डेडिकेटेड जो सिर्फ और सिर्फ जो है पैटर्न सेलिंग के लिए है, वैसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा मैं। और एक चीज मैं बता दूं कि इस पे जो मैं बात करने वाला हूं, जो भी प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, उसका एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू आपको दूंगा कि क्या कैसे है। लेकिन एक डिटेल्ड अगर वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो उस पे जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। और सबसे पहला जो दो इसमें बताऊंगा, ज्यादा ऑप्शन है नहीं, बट जो दो ऑप्शन है वो बेहतरीन कमाल के ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्पून फ्लावर। स्पून फ्लावर की जहां तक बात करें तो स्पून फ्लावर पे जो है आप एक सेलर बन सकते हो। यहाँ पे एंट्री जो है थोड़ा सा आसान है। ठीक है, दूसरे के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे आप अगर अपना साइन अप कर, तो जो नॉर्मल अपना होता है एक, वो आप अपना अकाउंट क्रिएट करो और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा एक समझो तो एक होता है ना स्क्रीनिंग प्रोसेस, उसके थ्रू जो है आपको जाना पड़ेगा। वंस आप सिलेक्टेड हो गए, यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल गया है, उसके बाद जो है आप जो भी डिजाइन सबमिट करोगे, हर डिजाइन को अप्रूव करवाने की रिव्यू प्रोसेस से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वंस आपने पब्लिश कर दिया वो बिल्कुल लाइव हो गया सेलिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप जो अपना प्राइसिंग जो है, ठीक है, वो सेट कर सकते हो खुद से कि आप $10 में, $9 में, जो भी है आप अपने तरफ से सेट कर सकते हो कितने में आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, ये एक इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा चीज क्या हो गया कि इस पे जो कमीशन है वो 10 to 15% जो है कमीशन मिलता है आपको पर सेल। जो भी आपने सेलिंग प्राइस अपना रखा है उसका 10 to 15% कमीशन आपको मिलता है। अब इसका मतलब ये मत आप समझो बिल्कुल भी कि जो है आपको मतलब बहुत ही कम यहाँ पे अर्निंग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपटीशन कम है, डिमांड ज़्यादा है इस चीज़ का, और यहाँ पे एक डेडिकेटेड जो है मतलब कस्टमर बेस है। ठीक है, सिर्फ इसी के लिए तो सेल होने के चांसेस जो है बढ़ते हैं, और सेल जो है बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। इस वजह से जो है आप मल्टीप्लाई अपने प्रॉफिट को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इस पे। और मोर और लेस जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि सेल जो होता है ज़्यादातर फैब्रिक पैटर्न्स, वॉलपेपर, होम डेकोर, ये सब के लिए ही जो है होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जो कि AI से रिलेटेड है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो स्पून फ्लावर पे आप जो है AI जेनरेटेड पैटर्न्स भी सेल कर सकते हो। और एक जो डिफरेंस है यहाँ पे, आपको जरूरी नहीं है कि आप वेक्टर में ही जो है अपना इमेज सेल करो। यहाँ बेसिकली मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर वेक्टर से जो आपको अपना डिजाइन सबमिट करना है वो हाई क्वालिटी JPG में ही करना होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट, जो सेकंड प्लेटफॉर्म जो है हमारा उसके तरफ, जो कि पैटर्न बैंक है। और पैटर्न बैंक बिल्कुल भी जो है मतलब समझ लो कि उससे अलग है स्पून फ्लावर से इस मामले में कि यहाँ पे एंट्री जो है, यहाँ पे बैरियर वो स्ट्रॉन्ग है थोड़ा सा। यहाँ पे हर कोई जो है अपना सेल नहीं कर सकता है। जो नौसिखी हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो पहले ही बता दो कि वो लोग अप्लाई ना करें। और यहाँ पे ये है कि जो एक होता है ना प्रोसेस, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। आपको एक अपना पहले से ऑनलाइन पोर्टफोलियो होना जरूरी है, आपका बिहेंस का हो या फिर जिस भी चीज़ का हो, आपको अपना ड्रिबल का हो, जहाँ पे भी हो, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो पहले आपका होना जरूरी है। उसके बाद जो है अगर आपका पोर्टफोलियो सही है, सब कुछ है, तब आपको जो है यहाँ पे अपना कुछ जो है डिजाइन्स 12 डिजाइन शायद सबमिट करना पड़ेगा, तब वो जो है आपको अप्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप एक डिजाइन को आपने सबमिट किया, एक बार अप्रूव हो गए तो आप सबमिट किया और वो डायरेक्टली जो है सेल के लिए अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे आपको हर डिजाइन को एक रिव्यू से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो कि दोनों में यहाँ पे अगर आपने एंट्री एक बार कर लिया अपने दम पे मेहनत करके, अगर पैटर्न बैंक पे आपने एक बार एंट्री कर ली तो फिर समझो कि आपका लॉटरी लग गया। वो इस मामले में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पैटर्न बैंक पे जो है सेलिंग प्राइस जो है, एवरेज सेलिंग प्राइस जो है, वहाँ पे आप $9, $10, $20 इतना कर सकते हो। यहाँ पे जो है एवरेज जो है मतलब समझ लो वो $300 से $500 का होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है।
प्लस वहाँ पे कमीशन 10 to 15% है। यहाँ आपको जितने भी सेल्स होंगे उसका मतलब कि समझ लो कि कमीशन 50% फ्लैट है, ठीक है। तो अगर आप $300 का जो है अगर आप कर रहे हो सेल अपना डिजाइन जो है, तो आप समझ लो कि 50% उसका क्या होता है $150। तो $150 स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको एक सिंगल सेल का मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन यही बोलूं कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है एंट्री हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो प्रोफेशनली हैं, जो पैटर्न्स जो है अपना इसमें हाथ आजमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट करते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वही जो है यहाँ पे अप्लाई करें। एक चीज और मैं बता दूं कि पैटर्न बैंक पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वंस आपका एक बार आपने अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, तो आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बाकी सब प्लेटफॉर्म पे होता है, यहाँ पे आपका एक बार रिजेक्ट गेम ओवर। इसलिए जब आप फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हो तो जो आपका जो सैंपल वर्क है, जो सब कुछ है, वो बिल्कुल आपको सोच समझ के जो है यहाँ पे पेश करना है अप्रूवल टीम के सामने, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है, मतलब कंट्रीब्यूटर का कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इतना अच्छा जो है एक प्रोफेशनल वे में जो है एंट्री बैरियर लगाया गया है। तो आप समझ लो कि किसी भी तरीके से एक बार आपने एंट्री यहाँ पे कर ली तो आपकी तो बल्ले बल्ले, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे कि क्या AI जेनरेटेड आर्ट वर्क वो हम सेल कर सकते हैं, पैटर्न्स को सेल कर सकते हैं? तो बहुत ही बड़ा नो है, ठीक है। आप इवन कि AI से जनरेट करके हाई क्वालिटी उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके ये भी काम आप नहीं कर सकते हो। आपको अपना खुद का जो है पर्सनल ह्यूमन टच दे करके उसे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट पैसा तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आप समझ सकते हो कि एक सेल में ही जो है आपका मतलब समझो तो हो सकता है कि महीनों का जो है काम निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे ये है ना कि इसका जो कस्टमर है पैटर्न बैंक का, वो बिल्कुल जो एकदम होते हैं ना टॉप टियर के एकदम जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कस्टमर है इसका। और डिफरेंस दूसरा चीज ये है कि स्पून फ्लावर पे जो सेल होता है वो फिजिकल प्रोडक्ट के तरीके से सेल होता है कि कोई अगर परचेज कर रहा है आपका डिजाइन पैटर्न, तो उसे फिजिकल प्रोडक्ट पे जो है प्रिंट करा के उसे स्पून फ्लावर जो है उसे शिप करता है अपने बिहाफ पे, ठीक है, और उसका आपको कमीशन मिलता है। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट जो है पैटर्न बैंक सेल नहीं कर सकता है करता है। सिर्फ आप अपना जो पैटर्न आपने डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया है, और कस्टमर भी जो है, जो कंपनीज भी जो है, बड़ी बड़ी ब्रांड जो है, वो सिर्फ पैटर्न को परचेज करते हैं डिजिटल फॉर्म में, उसको अपने अपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। और अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो है अगर इस्तेमाल कर लिया गया तब तो खैर और ज्यादा जो है आपका मतलब बड़ा अमाउंट जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न बैंक पे वही है, एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग लाइसेंसेस हैं, प्रीमियम लाइसेंस है, कॉमर्शियल है, पर्सनल है, तो सबका अपना अपना प्राइसिंग है, ठीक है। तो ये जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपके लिए राइट चॉइस होगा, और मतलब समझ सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो आज का है आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा, और इन दोनों में से आपको जो है जो ज्यादा सही लग रहा है और जिस पे आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट करूं कि आखिर उस पे और क्या क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करता है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ, तो अगर आप चाहते हो कि डिटेल में बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।